स्वागत है बच्चों, आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास रोज रात 8 बजे भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के लिए, जहां फिजिक्स क्लास 12th में पांडे सर जी पढ़ाते हैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स, एक्सपर्ट टेक्निक से। पांडे सर जी के पढ़ाने का अंदाज है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कक्षा 11 में आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, ताकि कक्षा 12 में आपको आगे भौतिक विज्ञान पढ़ने में समस्याएं ना हो बच्चों। तो हम लोग इस समय पाठ द्रवपिंडों की घूर्णन गति के आंकिक प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 10 तक हमने कल हल कर दिया है। यदि आपने उन प्रश्नों को हल नहीं किया है बच्चों, तो आप वीडियोज में जाइए और द्रवपिंडों की घूर्णन गति आंकिक प्रश्नों को हल कर लीजिए। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे बच्चों आगे के आंकिक प्रश्नों की, द्रवपिंडों की घूर्णन गति संबंधी। तो प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है किसी वलय, वलय मतलब छल्ला, रिंग, जैसे आपने किसी मोटरसाइकिल या साइकिल के पहिए को देखा है तो वह एक वलय के रूप में है। किसी वलय का जड़त्व आघूर्ण दे रखा है बच्चों 0.4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। यदि यह 2100 चक्कर लगा रहा है तो इसे 2 सेकंड में रोकने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी और कृत कार्य कितना होगा। बच्चों, यहां पर प्रति मिनट 2100 चक्कर लगा रहा है यह, तो समय भी दे रखा है, तो इसे भी नोट कर देते हैं। यदि यह प्रति मिनट 2100 चक्कर लगा रहा है तो इसे 2 सेकंड में रोकने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, सबसे पहले ज्ञात करते हैं, देखते हैं दिया क्या है। तो दिया है हमें वलय का जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण दिया है, इसका जड़त्व आघूर्ण I बराबर 0.4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों। और कह रहा है यदि यह प्रति मिनट 2100 चक्कर लगा रहा है, अर्थात बच्चों इसकी जो आवृत्ति है, प्रारंभिक आवृत्ति जो दे रखा है n0, तो बच्चों वह है 2100 चक्कर प्रति मिनट, 2100 चक्कर प्रति मिनट। तो n0 का मान हुआ 2100 प्रति मिनट, अर्थात 60 का भाग दे दिया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो n0 का मान हुआ 18, 3 बचा तो 6 पंचे 30। क्लियर बच्चों। तो 35 6 पंचे 30, 36 18 और 18 3 21। तो 35 चक्कर यह प्रति सेकंड लगा रहा है बच्चों, 35 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। यदि हमें आवृत्ति दी गई हो तो हम कोणीय वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों प्रारंभिक कोणीय वेग बनेगा हमारा, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट 2 पाई n नॉट। प्रारंभिक आवृत्ति कितनी बच्चों, स्मॉल n है, तो यहां पर कोणीय वेग आवृत्ति के पदों में होता है ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई n नॉट। तो अब बच्चों यहां n नॉट का मान रख देंगे, तो ओमेगा नॉट 2 इंटू पाई का मान हुआ बच्चों 22/7, n नॉट का मान हुआ 35। तो 7 पना 35 बच्चों, 5 गुना 10 220, तो ओमेगा नॉट हो गया हमारा 220 रेडियन प्रति सेकेंड। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके हम लोगों ने कोणीय वेग का मान ज्ञात कर लिया है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग क्या होगा। अंतिम कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग, तो अंतिम कोणीय वेग देखिए अंत में कह रहा है रोकने के लिए, तो बाद में रुक जाएगा, तो अंतिम कोणीय वेग ओमेगा हमारा 0 हो गया।
कितने बल आघूर्ण की, तो समय दे रखा है, समय t बराबर दे रखा है बच्चों 2 सेकेंड। कितना दे रखा है समय? t बराबर 2 सेकेंड। अब कह रहा है कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी, तो टाउ का मान निकालना है और कृत कार्य कितना होगा, w का मान निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लगा देंगे घूर्णन गति का प्रथम समीकरण। तो घूर्णन गति का प्रथम समीकरण क्या है? घूर्णन गति का प्रथम समीकरण, तो घूर्णन गति का प्रथम समीकरण है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू टी। क्लियर बच्चों? तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा हो गया हमारा 0, ओमेगा नॉट हो गया हमारा 220 और प्लस एल्फा हो गया बच्चों हमारा, ये ज्ञात करना है, और इंटू टी, तो टी है 2 सेकेंड 2, तो एल्फा का मान आया बच्चों -220/2, अर्थात एल्फा बराबर माइनस का 110 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चों हम लोग ज्ञात करेंगे बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण देखिए ये त्वरण नहीं है, मंदन है, तो मंदन के कारण ऋण चिन्ह आ रहा है, तो बल आघूर्ण जो होगा हमारा वह बच्चों टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, और आई का मान जो बनेगा हमारा यहां पर वो है 0.4 और एल्फा का मान है 110। तो 11 चौक 44, 440, एक अंक बाद दशमलव, तो टाउ बराबर 44 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण आरोपित करना होगा। क्लियर बच्चों? तो 44 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण आरोपित करना होगा। अब बच्चों इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां बल आघूर्ण आ जाने के बाद कोणीय विस्थापन 2 सेकंड में क्या बनेगा। जब कोणीय विस्थापन आ जाएगा तो हम लोग कार्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों कोणीय विस्थापन गति के घूर्णन गति के द्वितीय समीकरण से, घूर्णन गति के द्वितीय समीकरण से, घूर्णन गति के द्वितीय समीकरण से बात करते हैं, गति के द्वितीय समीकरण से। तो द्वितीय समीकरण बना बच्चों थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो गया 110, सॉरी ओमेगा नॉट है 220 इंटू 2 प्लस हाफ एल्फा माइनस 110, एल्फा माइनस 110 है, और इंटू 2 स्क्वायर। तो बच्चों ये देखिए 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 440, ये बनेगा 220, 440 में 220 घट गया तो थीटा आ जाएगा 220 रेडियन। क्लियर बच्चों? कितना आएगा? 220 रेडियन। अब कार्य क्या होता है घूर्णन गति में? तो घूर्णन गति में बच्चों जो कार्य होता है वो कार्य होता है W बराबर टाउ इंटू थीटा। जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, वैसे कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। तो टाउ का मान बच्चों है 44 और गुणे में है 220, तो 22 चौक 88 की 8, 22 चौक 88 और 8, 88 2 90 6 96, तो 96 हो गया 9680 जूल। तो बच्चों जो कार्य बनने वाला है वो हमारा 9680 जूल हो जाएगा, और यहां पर जो बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी वो टाउ बराबर 44 न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन करें बच्चों मन लगाकर। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिल रही है आपको रेगुलर क्लास, जहां पढ़ाए जा रहे हैं आपको न्यूमेरिकल्स एक्सपर्ट टेक्निक से। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद करते हैं अपना प्रश्न संख्या 12। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। किसी पिंड का कोणीय संवेग 100 जूल इंटू सेकेंड है। यदि यह 25 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है, कामा तो पिंड का जड़त्वाघूर्ण कितना होगा। तो बच्चों यहां क्या दे रखा है, किसी पिंड का कोणीय संवेग दे रखा है जे, कोणीय संवेग जे दे रखा है, कोणीय संवेग जे, और जे का मान दे रखा है बच्चों 100 जूल इंटू सेकेंड, 100 जूल इंटू सेकेंड।
इसके बाद बच्चों यदि यह 25 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है तो कोणीय वेग जो दे रखा है ओमेगा, कोणीय वेग दे रखा है ओमेगा, वो है 25 रेडियन प्रति सेकंड। कितना दे रखा बच्चों? 25 रेडियन प्रति सेकंड। तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है पिंड का जड़त्व आघूर्ण। क्लियर बच्चों? जड़त्व आघूर्ण आई बराबर क्या? तो बच्चों चूंकि हम जानते हैं कोणीय संवेग जो होता है जे, कोणीय संवेग जो होता है जे, वो जे बराबर होता है आई इंटू ओमेगा। तो आई का मान क्या होगा बच्चों? जे अपान ओमेगा। तो आई बराबर हो गया, जे का मान हो गया 100 जूल इंटू सेकेंड और ओमेगा का मान हो गया 25 रेडियन प्रति सेकेंड। तो बच्चों 25 का गुणा 100, 25 का भाग 100 में देंगे तो 25 चौक 100। तो जड़त्व आघूर्ण जो आने वाला है हमारा वो 4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा बच्चों? 4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होगा। तो पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो 4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है। क्लियर बच्चों? ये था आपका प्रश्न संख्या 12। मन लगाकर पढ़े बच्चों, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स जो लगा रहे हैं बिल्कुल एक्सपर्ट टेक्निक से आपको एक एक फार्मूला दिखा करके और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बच्चों नोट करते चलें। कॉपी में अपने कॉपी पेन लेकर के ही रोज की क्लास अटेंड करें। खूब मन लगाकर पढ़ो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपके आगे उपयोग आने वाले हैं। अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही आगे चल के आप डिफरेंट स्टडीज में इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो सभी कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर रहने चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं बच्चों अपना प्रश्न संख्या 13 है। हाँ तो बच्चों प्रश्न संख्या 13 कह रहा है किसी पिंड का कोणीय संवेग 3.14 जूल इंटू सेकेंड है तथा जड़त्व आघूर्ण 0.5 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है। बताइए कि पिंड प्रति सेकंड कितने चक्कर लगा रहा है। तो देखिए किसी पिंड का कोणीय संवेग कितना दे रखा है? कोणीय संवेग हुआ बच्चों जे, कोणीय संवेग जे बराबर कितना दे रखा है? 3.14 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर बच्चों? अब कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण जो दे रखा है, जड़त्व आघूर्ण आई जो दे रखा है वो आई बराबर है 0.5 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। बताइए कि पिंड प्रति सेकंड कितने चक्कर लगा रहा है। तो पिंड प्रति सेकंड कितने चक्कर लगा रहा है अर्थात पिंड की आवृत्ति बतानी है। तो आवृत्ति n बराबर क्या? क्लियर बच्चों? तो चूंकि जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग वो जे बराबर होता है बच्चों आई इंटू ओमेगा। क्लियर? और कोणीय वेग ओमेगा कामा आवृत्ति n के पदों में, आवृत्ति n के पदों में ओमेगा बराबर 2 पाई n रखने पर, तो यहां पर बच्चों हम लोग ओमेगा के स्थान पर 2 पाई n रख देंगे। तो क्या होगा? J इज इक्वल टू आई इंटू 2 पाई n। क्लियर बच्चों? तो n का मान क्या बनेगा? J अपॉन 2 पाई आई। अब n बराबर J का मान है 3.14, 2 गुणे 3.14 गुणे आई का मान, ये जो जड़त्व आघूर्ण है इसका मान 0.5। क्लियर बच्चों? अब आप देखिए जरा सा, ये जो 3.14 है वो 3.14 से एक बार में कैंसिल हो गया। तो n बराबर क्या बन रहा है बच्चों? 5 दूना 10, एक अंक बाद दशमलव अर्थात 1। तो 1 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है यह पिंड। तो जो पिंड है हमारा वो जो घूर्णन गति कर रहा है
जिसमें कोणीय संवेग 3.14 जूल इंटू सेकेंड है और जिसका जड़त्व आघूर्ण 0.5 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है, बच्चों उसका जो आवृत्ति है अर्थात 1 सेकंड में वह 1 चक्कर लगा रहा है। तो इस तरीके आप इस प्रश्न संख्या 13 को हल कर लीजिए। बच्चों एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, वीडियो को अंत तक देखो, कॉपी कलम लेकर क्वेश्चंस को नोट करो, मन लगाकर पढ़ो। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ बाद में पढ़ने के बाद शेयर भी कर देना ताकि उनका भी भला आपका भी भला। क्लियर बच्चों? तो मन लगाकर पढ़ो, बहुत मन से पढ़ाते हैं आपके सर जी आपको, आप भी मन लगाकर पढ़ा करो। रेगुलर क्लास मिलती है रोज रात 8 बजे, समय का भी ध्यान रखो, प्रत्येक दिन क्लास को समय से अटेंड करो बच्चों। क्यों? क्योंकि निरंतर मेहनत ही बच्चों सफलता की कुंजी है। क्लियर? तो बच्चों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 गुणे 10 की घात 31 किलोग्राम है, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर 2.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूमता है। इलेक्ट्रॉन की रेखीय गतिज ऊर्जा तथा कोणीय संवेग की गणना कीजिए। तो बच्चों देखते हैं यहां पर आपको दिया क्या है, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय मार्ग में चक्कर काट रहा है, इसका चित्र बनाएंगे। क्लियर बच्चों? तो यह है किसी परमाणु का नाभिक और इस नाभिक के चारों ओर ये एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा कर रहा है। तो इस नाभिक से जो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या दी गई बच्चों वो स्मॉल r बराबर 2.5 एंगस्ट्रॉम है। यह हमारा इलेक्ट्रॉन है जो वेग v से इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। क्लियर बच्चों? तो आइए देखते हैं कि क्या बनेगा हमारा इसका कोणीय संवेग। क्लियर बच्चों? तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m दिया है 9 गुणे 10 की घात 31 किलोग्राम। क्लियर बच्चों? फिर कह रहा है किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर 2.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूमता है। तो बच्चों सबसे पहले वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r लिख लेते हैं 2.5 गुणे 10 की घात 10 मीटर। फिर क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन की चाल है वो 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड है। फिर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की रेखीय गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो रेखीय गतिज ऊर्जा होती है बच्चों, रेखीय गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv स्क्वायर, और घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमको हाफ mv स्क्वायर का मान यहां ज्ञात करना है। इसके बाद कह रहा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करिए। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमको ज्ञात करना है J। तो J बराबर होता है बच्चों I इंटू ओमेगा, और I का मान होगा यहां mr स्क्वायर, और चूंकि बच्चों V बराबर होता है R इंटू ओमेगा। क्या होता है V बराबर R इंटू ओमेगा। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच संबंध से हम लोग देख सकते हैं कि V बराबर होता है R इंटू ओमेगा। तो यहां पर V बराबर R इंटू ओमेगा, इसलिए ओमेगा बराबर रख सकते हैं V बाई R। तो अब बच्चों यहां पर ये जो ओमेगा है इसके प्लेस में V बाई R पुट कर देंगे। तो J बराबर mr स्क्वायर इंटू V बाई R, R से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो J इज इक्वल टू बना बच्चों mvr। अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमें J इज इक्वल टू mvr ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख देते हैं 9 गुणे 10 की घात 31, और इलेक्ट्रॉन का वेग रख देते हैं 10 की घात 7 का वर्ग। तो देखो बच्चों ये बना 4.7, 9 में 2 का भाग देंगे 4.5, 10 की घात 7 का वर्ग करेंगे तो 10 की घात 14 हो जाएगा। 14 हमारा 31 में जब जुड़ेगा
तो ये बनेगा हमारा 17, 17 4 21 10 31, तो ये बनेगा 10 की घात ऋण 17 जूल। तो इस तरीके ये आ गया हमारा कि क्या होगी इलेक्ट्रॉन की रेखीय गतिज ऊर्जा। तो एक आंसर ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद हमको करना है mvr कोणीय संवेग J बराबर, तो mvr, अब बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10 की घात 31, इलेक्ट्रॉन का वेग 10 की घात 7 और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 2.5 × 10 की घात ऋण 10। क्लियर। तो बच्चों देखिए 25 का गुणा जब 9 में कराएंगे तो 25 दाम 250, 25 नहीं है 225, तो J बराबर हो जाएगा 225 और एक अंक बाद लग जाएगा दशमलव और ऋण 10 धन 7, तो ये हो गया हमारा ऋण 3 और ऋण 31, ऋण 3 ऋण 34 हो जाएगा 10 की घात ऋण 34, तो एक अंक ले लेंगे दशमलव आगे, तो J बराबर 2.25 गुणे 10 की घात ऋण 33। क्लियर बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग आएगा वो 2.25 गुणे 10 की घात ऋण 33 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, सॉरी जूल इंटू सेकेंड या किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये जूल इंटू सेकेंड लिख देंगे, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके बच्चों हम लोगों ने इस प्रश्न को हल किया। एक एक कॉन्सेप्ट देखें, वीडियो को अंत तक देखें बच्चों, बीच में क्लास को छोड़कर बिल्कुल मत जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए क्लास। बहुत मन से पढ़ाते हैं आपके सर जी, आप भी मन लगाकर पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सारे न्यूमेरिकल्स कॉपी में हल कीजिए, फिर उनका रिवीजन करते रहिए, सभी फार्मूले तैयार करिए। क्लियर बच्चों, मन लगाकर पढ़ें। देखते हैं अब अपना प्रश्न संख्या 15। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 15 है। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 15 है, 1 किलोग्राम का एक पिंड 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। बच्चों क्षैतिज वृत्त का मतलब ये हुआ, इस प्रकार ऐसे घुमाकर उसको ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, एक डोरी से बांधकर उसको इस तरीके घुमा रहे हैं। और जो ऊर्ध्वाधर वृत्त होता है बच्चों, जब उसको ऐसे घुमाया जाएगा, इस प्रकार घुमाया जाएगा, तो उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर वृत्त कहेंगे। तो बच्चों इस तरीके क्षैतिज वृत्त में उस पिंड को घुमाया जा रहा है डोरी से बांधकर। 1 किलोग्राम का एक पिंड 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि घूर्णन आवृत्ति 20 चक्कर प्रति सेकंड हो, कामा तो ज्ञात कीजिए घूर्णन अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण, पिंड का जड़त्वाघूर्ण, कोणीय संवेग, घूर्णन गतिज ऊर्जा, अभिकेंद्र बल। तो बच्चों इस प्रश्न को मन लगाकर करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखते हैं इसका चित्र, किस तरीके इसको घुमाया जा रहा है। तो बच्चों इस तरीके को ये क्षैतिज वृत्त है और यहां पर एक डोरी से पिंड को ऐसे बांधकर घुमाया जा रहा है। क्लियर। तो बच्चों इस पिंड का द्रव्यमान दिया है m, डोरी की लंबाई अर्थात त्रिज्या दिया है r, केंद्र हो गया ये O, और घूर्णन आवृत्ति तो कितने चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जा रहा है वो दिया जा रहा है। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले लिख लेते हैं घूर्णन आवृत्ति। घूर्णन आवृत्ति जो है वो n बराबर दी गई है कितने चक्कर प्रति सेकंड, 20 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जा रहा है। तो 20 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जा रहा है घूर्णन आवृत्ति। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है m बराबर 1 किलोग्राम, m बराबर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। और जो इसकी डोरी की लंबाई है वो लंबाई दी गई है डोरी की अर्थात वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या जो है बच्चों, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r है, त्रिज्या r दी गई है 1 मीटर। क्लियर बच्चों। अब क्या कह रहा है, हमको सबसे पहले जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। I बराबर क्या, नंबर सेकंड में क्या ज्ञात करना है, कोणीय संवेग J बराबर क्या, नंबर थर्ड में क्या ज्ञात करना है, नंबर थर्ड में घूर्णन गतिज ऊर्जा K घूर्णन बराबर क्या, और नंबर फोर्थ में ज्ञात करना है अभिकेंद्र बल F mv² डिवाइड बाई स्मॉल r बराबर क्या। क्लियर बच्चों।
तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मन लगाकर। तो सबसे पहला देखते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो बच्चों जड़त्व आघूर्ण I बराबर बनेगा पिंड का द्रव्यमान गुणे घूर्णन बिंदु से पिंड की दूरी का वर्ग mr स्क्वायर। तो m का मान कितना दिया गया है 1 किलोग्राम, दूरी कितनी है 1 का वर्ग, तो I बराबर बन गया 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर हो गया। सेकेंड नंबर है हमारा कि कोणीय संवेग का मान कितना दिया गया है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग J का मान कितना है। तो कोणीय संवेग J का मान देख लेते बच्चों। कोणीय संवेग J बराबर हो रहा है I इंटू ओमेगा। तो नंबर सेकेंड में J बराबर हो गया हमारा I इंटू ओमेगा। तो J बराबर I इंटू ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2 पाई n। तो सबसे पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई n, और 2 पाई 2 इंटू 3.14 इंटू n की वैल्यू 20, तो 20 दुनाई 40, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एक कम 4 एक 5, 4 तेई 12, 12 हो गया ये, और ये 1 0, तो 2 अंक बाद लग जाएगा बच्चों दशमलव, तो 125.6 रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। ये 125.6 रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। यह कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड 125.6 रेडियन प्रति सेकंड, ये कोणीय वेग हो जाएगा। अब बच्चों कोणीय वेग तो हमें ज्ञात नहीं करना था, तो J इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो I का मान हम लोगों ने निकाला है 1, और ये कोणीय वेग आया है 125.6, तो J इज इक्वल टू हो जाएगा 125.6 जूल इंटू सेकेंड भी मात्रक होता है बच्चों कोणीय संवेग का। एक मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स, दूसरा मात्रक हुआ जूल इंटू सेकेंड। नंबर थर्ड में देखते हैं बच्चों क्या ज्ञात करना है। थर्ड में कह रहा है घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो के घूर्णन होती है बच्चों I इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो I इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां पर बच्चों I का मान तो 1 है और ओमेगा 125.6 का वर्ग करना है, तो के घूर्णन हमारी आ जाएगी। इसका बच्चों वर्ग कर लेना आप, ठीक है। यहां पर जगह कम बची हुई है, तो आप इसका वर्ग करेंगे और इसका उत्तर हमें देंगे। तो उत्तर आने वाला ये पाई के पदों में दे रखा है बच्चों, क्लियर, पाई के पदों में दे रखा है। तो फिर भी ये आपकी आ रही है 800 पाई स्क्वायर जूल। तो 800 पाई स्क्वायर जूल। तो यहां पर बच्चों ये 800 पाई स्क्वायर कब आएगा, जब हम ओमेगा का मान पाई के पदों में रखेंगे, अर्थात 40 पाई रखेंगे। ओमेगा का मान या तो ये ले लेते हैं, या तो यही 20 गुना 40 और पाई के स्थान पर पाई रहेगा, तो 40 पाई भी हो जा रहा है। तो बच्चों यहां पर अगर हम 40 रखेंगे, 20 गुना 40 पाई 2 पाई n, तो हाफ भी तो है बच्चों, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये जब हम 40 पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1600 पाई, और डिवीजन में 1/2 भी दिया हुआ है यहां पर, इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा, तो ये 800 पाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों नंबर 4 में आप देखिए अभिकेंद्र बल F इज इक्वल टू होता है mv स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर। v के प्लेस में लिख देंगे r इंटू ओमेगा, तो होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, क्लियर। तो ये बनेगा हमारा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो बच्चों अभिकेंद्र बल F बराबर 1 गुणे 1 का वर्ग गुणे ओमेगा 40 पाई, तो ये F बराबर हो जाएगा 40 पाई न्यूटन। तो इस तरीके बच्चों हम लोग ज्ञात कर सकते हैं अभिकेंद्र बल का मान। तो सूत्रों पर आधारित आंकिक प्रश्न था, थोड़ा सा यहां पर 4 चीजें निकालनी थी, इसलिए थोड़ा सा समय लगा, तो मन लगाकर पढ़ो बच्चों। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 16। वीडियो को अंत तक देखो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है बच्चों। जब सभी प्रश्नों को हल करोगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, आप होशियार हो जाओगे बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 16।
क्या कह रहा है? 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 2 मीटर लंबी रस्सी से बांधकर 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है। ज्ञात कीजिए। नंबर पहला, पिंड का जड़त्वाघूर्ण। नंबर दूसरा, पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो बच्चों हल करते हैं इस प्रश्न को। क्या कह रहा है? 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को, तो जो द्रव्यमान दे रखा है m बराबर, द्रव्यमान दे रखा है m बराबर, वो है 5 किलोग्राम। क्लियर बच्चों? अब 2 मीटर लंबी रस्सी, तो जो वृत्त की त्रिज्या बनेगी वो 2 मीटर लंबी रस्सी ही बनेगी। तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो r बराबर 2 मीटर है, 2 मीटर है, और बांधकर 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है। तो जो घूर्णन आवृत्ति है, आवृत्ति n का जो मान दे रखा है बच्चों, वो 2 चक्कर प्रति सेकंड दे रखा है, 2 चक्कर प्रति सेकंड दे रखा है। और नंबर पहले में हमें ज्ञात करना है पिंड का जड़त्वाघूर्ण। पिंड का जड़त्वाघूर्ण I। तो पिंड का जो जड़त्वाघूर्ण है, पिंड का जड़त्वाघूर्ण हमें निकालना है I बराबर क्या, और दूसरे में पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालनी है, पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालनी है। घूर्णन गतिज ऊर्जा के घूर्णन बराबर क्या, के घूर्णन बराबर क्या। तो नंबर पहले में है पिंड का जड़त्वाघूर्ण। तो देखिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो I बराबर mr स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। तो जड़त्वाघूर्ण I बराबर क्या बनेगा? जड़त्वाघूर्ण I बराबर mr स्क्वायर। तो m कितना है? m है 5, r कितना है? 2, तो 2 का वर्ग, तो 2 दूना 4, 5 चौक 20। तो I बराबर बन गया 20 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। 20 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों। पहला तो हमसे पूछा था जड़त्वाघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, तो ये भी आ रहा है 20 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर? नंबर सेकंड में क्या कह रहा है बच्चों? नंबर सेकंड में कह रहा है पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। घूर्णन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो ये होगा के घूर्णन इज इक्वल टू हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। और चूंकि कोणीय वेग ओमेगा होता है 2 पाई n, कोणीय वेग ओमेगा होता है 2 पाई n, तो इसको रख देते हैं। तो रखने पर ये क्या बनेगा? ये बनेगा के घूर्णन बराबर हाफ I इंटू ओमेगा अर्थात 2 पाई n का होल वर्ग। अब बच्चों मान रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो I का मान अपने पास 20 है, इंटू 2 इंटू पाई इंटू n का मान है 2, तो 2 का वर्ग कर देंगे। 2 दूना 4 चौक 16। क्लियर? और ये 10। क्लियर? तो 160 पाई स्क्वायर, 2 दूना 4 और वर्ग लगा है 16, तो 16 और ये 10, 160, और ये पाई का वर्ग, तो 160 पाई के घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है इसकी, ये आ गई है बच्चों 160 पाई स्क्वायर जूल। 160 पाई स्क्वायर जूल। तो बच्चों प्रश्न को मन लगाकर सॉल्व करिए। ये आपका प्रश्न संख्या 16 था। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की। क्लियर बच्चों? तो इसके बाद बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, मन लगाकर पढ़ो, पूरी वीडियो को अंत तक देखो। सारे क्वेश्चंस आप कॉपी में लिखते रहो, नोट करते रहो, इनको सॉल्व करते रहो। बच्चा सभी क्वेश्चंस बता रहे हैं, मन लगाकर पढ़ा रहे हैं। आप भी मन लगाकर पढ़िए, जुड़े रहो आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। अपने दोस्तों को बताओ आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही। क्लियर बच्चों? प्रश्न संख्या 17। एक प्रोटॉन जिसका द्रव्यमान दिया है बच्चों 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, 0.2 मीटर व्यास के वृत्त में घूम रहा है।
यदि प्रोटॉन पर आरोपित अभिकेंद्र बल 4.9 गुणे 10 की घात ऋण 10 न्यूटन हो, कामा तो प्रोटॉन के कोणीय संवेग तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। क्लियर बच्चों? तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है m, वो दे रखा है 1.6 गुणे 10 की घात 27 किलोग्राम, और जिस वृत्ताकार मार्ग में ये चक्कर लगा रहा है उसका व्यास दे रखा है 0.2 मीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या बनेगी? व्यास का आधा 0.1 मीटर। क्लियर बच्चों? यदि प्रोटॉन पर आरोपित अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल F जो दे रखा है, अभिकेंद्र बल F का मान जो है बच्चों वो दे रखा है 4.9 गुणे 10 की घात ऋण 10 न्यूटन। 4.9 गुणे 10 की घात ऋण 10 न्यूटन। तो प्रोटॉन के कोणीय संवेग, प्रोटॉन के कोणीय संवेग J की बात की जाए, कोणीय संवेग J की बात की जाए, J बराबर क्या होगा? और कह रहा घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के घूर्णन बराबर क्या होगी? तो सबसे पहले बच्चों हमको आवश्यक होगा यहां पर कि क्या होगा इसका जड़त्वाघूर्ण, वो ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो प्रोटॉन का जड़त्वाघूर्ण I बराबर mr स्क्वायर, I बराबर m का मान दिए 1.6 गुणे 10 की घात 27, R का मान है 0.1 का वर्ग हो गया। ये 10 की घात 1 है, 10 की घात 2 हो जाएगा, और ऋण 2 यहां पर जुड़ जाएगा। तो I बराबर 1.6 गुणे 10 की घात 29 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये जड़त्वाघूर्ण का मान हो गया। कोणीय संवेग के लिए चाहिए ओमेगा, तो F बराबर क्या होता है बच्चों? F बराबर होता है अभिकेंद्र बल mr इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो m और r का मान दिया, ओमेगा का मान निकल आएगा। F भी दिया है, तो F का मान है 4.9 गुणे 10 की घात ऋण 10। क्लियर? m का मान दिया है 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 27, R का मान दिया है 0.1 और गुणे ओमेगा का वर्ग दिया है। तो बच्चों ओमेगा का वर्ग बराबर हो जाएगा 4.9 बटा 1.6, एक अंक बाद दशमलव हट जाएगा, ये 10 की घात 28 हो जाएगा। 10 की घात 10 बटा 10 की घात 28। क्लियर बच्चों? तो देखिए जब हम वर्गमूल लेंगे, पहले इसी को और सॉल्व कर लेते हैं। 49 बटा 16 गुणे ऋण 28 ऊपर जाएगा, धन 28 हो जाएगा, 10 की घात 18 बनाएगा। तो अब जब वर्गमूल लेंगे ओमेगा बराबर, तो ये आएगा अंडर रूट 49 बटे 16 गुणे 10 की घात 18। तो ये बना 7 सते 49, 4 चौक 16 गुणे 10 की घात 9, 7 बटा 4 गुणे 10 की घात 9 रेडियन प्रति सेकेंड। ये कोणीय वेग आने वाला है, रेडियन प्रति सेकेंड, ये कोणीय वेग आने वाला है, रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड, ये कोणीय वेग आने वाला है। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी? K इक्वल टू हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ I का मान बच्चों ऊपर आ गया, देखिए क्या निकल कर आया। I का मान 1.6 गुणे 10 की घात 19, 1.6 गुणे 10 की घात 19। और बच्चों हमको ओमेगा नहीं, ओमेगा के स्क्वायर का ही मान चाहिए। तो ये 49 बटे 16 गुणे 10 की घात 18, तो 49 बटे 16 गुणे 10 की घात 18 है। क्लियर बच्चों? तो अब देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। क्लियर? तो अब ये 2 का भाग देंगे 49 में, तो क्या बनेगा? के बराबर ये बना हमारा, ये बना 27 दुना 54 हो गए, ये 22, 23 दुना 46, 24, 24.5, 24.5, 10 की घात 1 है और ये 18 ऊपर है, तो -19 धन 18, 10 की घात बना हमारा ऋण 1, तो ये 10 की घात ऋण 2 हो जाएगा। के गुणन के बराबर 0.245 जूल आ जाएगा। तो ये 0.245
जूल आने वाला है 0.245 45 गुणे 10 की घात 11। तो यहां पर कैलकुलेशन में पावर्स का मिस्टेक हुआ बच्चों। जड़त्व गुण आया हमारा कोणीय संवेग जे, हमने कहा निकाला है। अच्छा, जे अभी निकला नहीं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने आई का मान सही निकाला है। यहां आई का मान क्या रखा है? आई का मान रखा ही नहीं। ओमेगा स्क्वायर का मान सही आया है। आई इंटू ओमेगा स्क्वायर का मान जब यहां रखा है तो ये आई का मान रखने में हमने 10 की घात 19 कर दिया, जबकि ये 10 की घात 29 है। तो अब 18 जब यहां घटेगा तो ये ऋण 11 बनेगा। क्लियर बच्चों? तो अब ये ऊपर जाएगा तो ऋण 12 हो जाएगा। तो इसके बाद ये एक अंक दशमलव आगे जाएगा तो 2.45 गुणे 10 की घात 11, 2.45 गुणे 10 की घात 11 आने वाला है जूल में। क्लियर बच्चों? इसी तरह आइए देखते हैं, जे इक्वल टू आई इंटू ओमेगा कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ 10 की घात 19 लिख गया, तो 10 की घात 29 के स्थान पर अब बच्चों जे इक्वल टू आई इंटू ओमेगा कर लीजिए ताकि आपका कोणीय संवेग आ जाए। आई का मान लिखा है 1.6 गुणे 10 की घात 29। पिछली बार ये 10 की घात आई के स्थान पर के में 10 की घात 19 लिख गया था। और ओमेगा का मान हो गया बच्चों 7/4 गुणे 10 की घात 9। तो देखिए 4 0.4 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 7 चौक 28 2.8 गुणे 10 की घात 20 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ये बना हमारा कोणीय संवेग, जे बराबर 2.8 गुणे 10 की घात 20 जूल इंटू सेकेंड। तो इस तरीके बच्चों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मन लगाकर पढ़े बच्चों, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सारा पूरा कैलकुलेशन बता रहे हैं, पूरे फार्मूले बता रहे हैं। मन लगाकर पढ़ें। आज करेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 20 तक। तो अभी 3 प्रश्न और बाकी हैं, उन्हें और पढ़ लीजिए आज की क्लास में, फिर कल देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बच्चों प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 0.4 मीटर त्रिज्या की एक डिस्क अपनी अक्ष के परितः 28 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रही है। इसका कोणीय संवेग एवं घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, क्या दिया पहले लिख लेते हैं। एम का मान है, द्रव्यमान जो दे रखा है एम, वो है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। और जो त्रिज्या दे रखी है आर, वो है आपकी 0.4 मीटर। एक डिस्क अपनी अक्ष के परितः 28 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। तो जो आवृत्ति दी गई बच्चों एन, आवृत्ति एन 28 चक्कर प्रति सेकंड दी गई है, 28 चक्कर प्रति सेकंड दी गई। इसका कोणीय संवेग हमें ज्ञात करना है, तो हमें निकालना है कोणीय संवेग जे। कोणीय संवेग जे बराबर क्या, और इसके बाद दिया घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, ऊर्जा के बराबर क्या। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हमें एन का मान दिया तो ओमेगा निकाल लेंगे, और एम और आर दिया है तो जड़त्व गुण आई निकाल लेंगे। तो जे बराबर आई इंटू ओमेगा से कोणीय संवेग ज्ञात कर लेंगे। घूर्णन गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर से घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होगा जड़त्व आघूर्ण आई। जड़त्व आघूर्ण आई का मान क्या होगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कर देंगे। और फिर इसके बाद में बच्चों क्या होगा, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग ओमेगा बनेगा हमारा 2 पाई एन, 2 पाई एन। तो चलिए आई निकालते हैं पहले। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो एम का मान दिया है 5, आर का मान दिया है 0.4 अर्थात 4 गुणे 10 की घात 1 का वर्ग। ये बन जाएगा 20 गुणे नहीं 4 चौक 16 85, 80 गुणे 10 की घात 2 अर्थात 0.8 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद ओमेगा निकाल ले, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन। तो 2 गुणे 22/7 गुणे एन का मान है 28, 7 चौक 28, 4 दूना 8 दूना 16,
ओमेगा, आर दूना 16, आर दूना 16 एक 17, 176 रेडियन प्रति सेकेंड ओमेगा हो गया। अब कोणीय संवेग जे, जे बराबर आई इंटू ओमेगा, आई का मान 0.8, ओमेगा का मान 176, तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 56 4 60, 8 एक कम 8 6 14, एक अंक बाद दशमलव तो बन जाएगा 140.8 जूल इंटू सेकेंड, या किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। जे इज इक्वल टू 140.8 जूल इंटू सेकेंड। अब इसके बाद में बच्चों ये हो गया आपका जे। फिर निकालना है घूर्णन गतिज ऊर्जा के, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा के इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई का मान दे रखा है 0.8 और ओमेगा का मान है बच्चों यहां पर 176, तो 176 का कर देंगे वर्ग, तो ये हो जाएगा के बराबर 0.4 गुणे 176 गुणे 176, हल करेंगे तो घूर्णन गतिज ऊर्जा बच्चों आप इसका गुणनफल करके निकाल सकते हैं 6195.2, 6195.2 जूल। क्लियर बच्चों? तो इस मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद यदि आपका आंसर मैच हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं बच्चों कि हमारा प्रश्न संख्या 18 में घूर्णन गतिज ऊर्जा के मैच कर रहा है सर जी। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 19। मात्र 2 प्रश्न आज की क्लास में और बच्चे बच्चों उनको और पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। हाँ तो बच्चों प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं, जिसमें कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोली है जो अपनी केंद्रीय अक्ष के परितः 50 रेडियन प्रति सेकेंड के कोणीय वेग से घूम रही है। गोली की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आइए प्रश्न दिखाते हैं आपको, कैसा प्रश्न है ये आपकी एक कोई गोली है, ठोस गोली है आपकी ये। क्लियर बच्चों? ये आपकी कुछ ऐसे ठोस गोली है और यह गोली अपने व्यास के परितः अर्थात अपनी केंद्रीय, इसका केंद्रीय है तो इसके अक्ष के परितः यह गोली घूम रही है ऐसे। क्लियर? तो हमें क्या करना है बच्चों, इस गोली की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इसकी द्रव्यमान कितना दिया है, इसका द्रव्यमान दिया है m बराबर द्रव्यमान दिया। अब ये गोली ऐसे घूम रही है ऐसे, तो हमको इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालनी है। m दिया है 1 किलोग्राम। क्लियर बच्चों? इसकी त्रिज्या दी है r 3 गुणे 10 की घात 2 मीटर। फिर इसके बाद बच्चों इसका कोणीय वेग दिया है ओमेगा बराबर 50 रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। और हमें ज्ञात करना है इसका घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों ठोस गोली का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या बनेगा, परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण I बराबर होगा 2/5 mr स्क्वायर। तो I बराबर 2/5, m का मान कितना दिया बच्चों, m का मान दिया है 1 किलोग्राम, r का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात 2 का वर्ग। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा 9 दूना 18/5, 5 से देखिए 2 गुणे 9 गुणे 10 की घात 4/5, ये 18/5 गुणे 10 की घात 4, 5 3 15, 5 6 30। तो I बराबर बन गया 5 3 15 और 5 6 30, 10 की घात 4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अब बच्चों घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है, के घूर्णन होती है हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ I का मान है 3.6 गुणे 10 की घात 4 और ओमेगा का मान है 50 का वर्ग। क्लियर बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका 1.8 के घूर्णन बराबर, ये देखिए 2 से भाग देंगे 3.6 में तो 1.8 हो जाएगा। ये होगा 5 25
2500 10 की घात 2 इसमें कट जाएगा, 10 की घात 2 बनेगा। 25 अट्ठे 200, क्लियर बच्चों। और 25 एक कम 25, और 25 और 20 जो हो गए 45 हो गए। और ये एक अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घात 2, 100 का भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 0.45 जूल। तो 0.45 जूल घूर्णन गतिज ऊर्जा आने वाली है इस गोली की। क्लियर बच्चों, इस गोली की जो घूर्णन गतिज ऊर्जा आएगी वो 0.45 जूल आने वाली है। अब बच्चों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बिल्कुल अंतिम प्रश्न और हल कर लीजिए। इसके बाद कल पढ़ेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 20 से प्रश्न संख्या 26 तक। फिर हमारे द्रव पिंडों की घूर्णन गति में कुमार मित्तल किताब से जो इसकी आंतरिक प्रश्नावली थी वो समाप्त हो जाएगी। क्लियर बच्चों। तो अब देखते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 20। अब देखते हैं बच्चों आज का अंतिम प्रश्न। एक पहिया 1000 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है तथा इसमें 10 की घात 6 जूल घूर्णन गतिज ऊर्जा है। पहिए का घूर्णन h के पड़ता है, हमको जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर जो आवृत्ति दे रखी है n बराबर है 1000 चक्कर प्रति मिनट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे n बराबर 1000 चक्कर प्रति सेकंड में, तो 60 का भाग दे देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा चक्कर प्रति सेकंड। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो n बराबर बना बच्चों 6 कम 6 और बचे 4, 6 छंग 36। अब बच्चों फिर बचा 4, तो 6 छंग 36 6.7, ये चक्कर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब बच्चों निकालेंगे कोणीय वेग ओमेगा। कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n। तो यहां पर लिख देंगे ओमेगा इक्वल टू 2 गुणे 3.14 गुणे n 16.67 रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा बच्चों ये कोणीय वेग ओमेगा, रेडियन प्रति सेकंड। अब इसके बाद बच्चों हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, यहां पर दिया और क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा के घूर्णन दी गई है 10 की घात 6 जूल। हमको निकालना है जड़त्व आघूर्ण I, जड़त्व आघूर्ण I का मान ज्ञात करना है। जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या है, क्लियर बच्चों। तो सूत्र लगा देते हैं, के घूर्णन बराबर हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 इंटू के घूर्णन अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू 2 गुणे 10 की घात 6 बटे ओमेगा का जो वर्ग होगा बच्चों वो 2 गुणे 3.14 गुणे 16.67 का वर्ग। तो बच्चों ये वर्ग आता है हमारा 10,955, 2 गुणे 10 की घात 6 बटे 10,955.11। इसका वर्ग आप लोग कर लेना। अब जब हम यहां भाग देंगे बच्चों 20 लाख में 1955.11 का भाग देंगे तो ये आएगा 182.5 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन बच्चों यहां पर थोड़ा हमने शॉर्ट कर दिया है, इस कैलकुलेशन को आप कर लेना, उत्तर मिला लेना। क्लियर बच्चों। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे कल फिर रात 8 बजे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलेगी बच्चों कक्षा 11 की रेगुलर क्लास। जुड़े रहें आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ बच्चों इस वीडियो को जरूर शेयर करो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई करने लगेंगे बच्चों। धीरे धीरे करके आपको इस यूट्यूब चैनल पर पूरी क्लासेस मिलने वाली हैं, वीडियोज अवेलेबल रहेंगे। जब आपको रिवीजन करना हो तो आप कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज को देखकर आप अपने सिलेबस को रिवाइज भी कर सकते हो। कक्षा को लेने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कल फिर रात 8 बजे।